भारत स्वर्ग बन नहीं सकता। तुम्हें श्रीमत है, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। प्रश्न, दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? उत्तर, उन आश्रमों में मनुष्य जाकर रहते हैं, समझते हैं संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा नहीं है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, परंतु यहाँ तो तुम मरजीवा बनते हो, तुम्हें घर बार नहीं छुड़ाया जाता। घर में रहे तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है, रूहानी सेवा करनी है। यह रस्म उन सत्संगों में नहीं है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यहाँ बाप ही समझाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी शिव भगवानुवाच कहना भी अच्छा नहीं लगता। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे कृष्ण भगवानुवाच, वह तो होकर गए हैं। तो बाबा मतलब यहाँ पर बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, हमें पता चल गया है ये भगवान की मुरली है, भगवान के महावाक्य है। भगवान अभी वर्तमान समय में आया हुआ है धरती पर, और उसने जो सुनाया है वो हम सुन रहे, अभी सुनाया है। असं नाही की हजारों वर्ष झाले, लाखों वर्ष झाले त्यावेळेला त्यांनी ऐकवलेले। और यहाँ पर हमें पता है कि ये बाबा की मुरली, बाबा के महावाक्य है, और इसलिए बाबा बार बार नहीं कहता है शिव भगवानुवाच, शिव भगवानुवाच, या हम नहीं कहते शिव भगवानुवाच, पण त्या सत्संगामध्ये ते म्हणतात श्रीकृष्ण भगवानुवाच। ते जे आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे सत्संग आणि त्यामध्ये त्यांचे वेगवेगळे शब्द आहे। कोणी म्हणतं श्रीकृष्ण भगवानुवाच, कोणी म्हणतं राधे राधे कहना पड़ेगा। तो वो उनकी मान्यता है, उनकी भावना है, लेकिन बाबा हमें ये पक्का कर दिया है बाबा ने कि ये संगम युग में भगवान के महावाक्य सुनने का सौभाग्य हम आत्माओं को मिलता है। हमने पहचान लिया है, हमने जान लिया है कि ये भगवान के महावाक्य है। भगवान ने डायरेक्ट आकर ब्रह्मा के तन से सुनाए हैं और फिर बाद में गुलजार दादी के तन के द्वारा सुनाए हैं। ये हमें पक्का है, इसलिए बाबा बार बार कहता भी नहीं है और हम भी बार बार कहते नहीं, हमारे बुद्धि में रहता है कि ये बाबा के महावाक्य है, बाबा ने सुनाए हैं अभी वर्तमान संगम युग में। और कोई सत्संग नहीं जहां राजयोग सिखाते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। असा कुठलाही सत्संग नाही जिथं राजयोग शिकवला जाईल की ज्याद्वारे आपण राजा बनू शकू। हा बाबांचा एक सत्संगच असा आहे, आपण त्याच्या संघामध्ये राहतो आणि त्याची मुरली ऐकतो, तर ही ट्रेनिंग आहे, राजा बनण्याची ट्रेनिंग आहे। राजा बनून कसं राहायचंय ही ट्रेनिंग बाबा आपल्याला देत असतो रोज। दुनिया में तो अनेक प्रकार के सत्संग है जहां मनुष्य जाते हैं। कोई आश्रमों में जाकर रहते भी है तो उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता पास जाए, जन्म लिया या उनसे कोई वर्षा मिलता है, नहीं, सिर्फ वह संग अच्छा समझते हैं। वहां घर आदि का कोई भी हंगामा नहीं होता, बाकी एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो तुम कहते हो हम माता पिता के पास आए हैं, यह है तुम्हारा मर्जीवा जन्म। तिकडचे सत्संग आणि इकडचा सत्संग, आता सध्या भारतामध्ये सत्संगाची धूम चाललेली, सगळीकडे सत्संग चालतात, लेकिन बाबा फरक स्पष्ट कर रहे हैं कि अनेक प्रकार के सत्संग है जहां मनुष्य जाते हैं, दुसरं मग तिथं जाऊन काही राहतात, त्या आश्रमामध्ये जाऊन राहतात, काही सत्संग ऐकायला जातात, काही त्या साधूंच्या त्या कथाकाराच्या त्याला जे काही समजतात ते त्याच्याकडे जाऊन राहतात त्या आश्रमामध्ये। पण तिथं ही भावना नहीं है कि हमने माता पिता के पास जाकर अभी नया जन्म लिया है और उनसे कोई हमें वर्षा मिलने वाला है। गुरु आणि शिष्य हे नातं आहे तिथं त्यांचं त्यांच्या हिशोबाने, लेकिन माता पिता का संबंध हमारा जैसे बाबा के साथ माता पिता का संबंध है और हम उससे वर्षा ले रहे हैं, ही भावना, हा विषय आणि हे सत्य तिकडे नाहीच आहे।
सिर्फ वह संघ अच्छा समजते. त्यांना काय होतं की बस आता घराच्या कटकटीपासून दूर आलो, आपण आश्रमामध्ये राहतोय म्हणजे घराच्या कटकटीपासून दूर आलो. हे घरामध्ये रोजचं उठून तेच असायचं, तर त्याच्यापेक्षा ते वेगळं जीवन, बस एवढंच आहे. बाकी बाबा म्हणते बाकी एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है. बाकी उद्देश काहीच नाही. हमें क्या करना है, बस आता चांगलं वाटतंय, बस बरं वाटतंय, कटकटीपासून दूर आलं थोडंसं. एम ऑब्जेक्ट हमारी बुद्धि में है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है. हम बाबा के सत्संग में हैं, मुरली सुन रहे हैं और उसके साथ में भी रहते हैं दिन भर, तो हमारा सत्संग चल रहा है, कंटिन्यूस सत्संग है. ऐसे नहीं की सिर्फ ये 1 घंटे का सत्संग है, त्याच्यातला हा स्पेशल टाइम आहे मुरली ऐकण्याचा. बाकी आपला सत्संग तर कंटिन्यूस आहे. आणि आपल्या बुद्धीमध्ये आहे कि हम बाबा के बने हैं, वो हमारा माता पिता है और हमें उससे वर्षा लेना है. और दूसरा एम ऑब्जेक्ट ये है कि मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, मुझे सतयुगी देवता बनना है. यहां तो गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है. बाबा म्हणतात इथं सगळ्यांना तर ठेवू शकत नाही आणि सगळे तर राहू शकत नाही. प्रत्येकाला आपले आपले कर्तव्य आहे, तर ते कर्तव्य पार पाडायचे आपल्या घरामध्ये राहून. कमल फूल समान रहना है. सिर्फ गृहस्थ में रहते कैसे रहना है, कमल फूल समान. कलियुगाच्या प्रभावामध्ये, कलियुगाच्या संसाराच्या प्रभावामध्ये नाही राहायचंय. कुमारी है व कोई भी है, उनको कहा जाता है घर में यह रोज ज्ञान अमृत पीने आओ. नॉलेज समझकर फिर औरों को समझाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाओ. गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है. जे ज्यांना शक्य आहे ते समर्पित होऊ शकतात, कन्या पण, कुमारी पण ज्यांना शक्य नाहीये, बाबा म्हणताय घर गृहस्थ में रहते हुए इस ज्ञान में भी चलो और घर के कर्तव्य का भी पालन करो. कन्याओं को भी रहना घर में है, मित्र संबंधियों की सेवा करनी है. सोशल वर्कर तो बहुत है, वह अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर कोई न कोई सेवा भी करते हैं. यहां तुमको रूहानी सेवा करनी है. बाबा म्हणतात समाजसेवक खूप आहे या दुनियेमध्ये, तर ते असं नाही की ते सरकारचे जावई बनून राहतात किंवा सरकारकडे तिथं सरकारी बनून जातात ते, किंवा सरकार त्यांचं पालन पोषण करते आणि मग ते समाजसेवा करतात. बाबा म्हणतात जर समाजसेवक घरामध्ये राहूनच समाजसेवा करतात, तसं तुम्ही पण माझे बनलेले, पण तुम्ही गृहस्थ व्यवहारामध्ये राहून आपल्या मित्रसंबंधीची, समाजाची कोणती सेवा करा, रूहानी सेवा. आत्मा समजून त्यांची सेवा करा. त्यांना वरवरचं आपण किती देणार आणि काय देणार आणि कुठपर्यंत आपण पुरू नहीं शकत. तो बाबा हमें सिखाता है रूहानी सेवा करनी है. घर गृहस्थ में रहते हुए जो आत्माओं को चाहिए सुख, शांति, प्रेम, आनंद, वो वाइब्रेशन के रूप में देना है. गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है. हाँ, जब विकार के लिए बहुत तंग करते हैं तो आकर ईश्वरीय शरण लेते हैं. यहाँ विष के कारण बच्चियां मार बहुत खाती है और कहाँ भी यह बात नहीं है. यहाँ तो पवित्र रहना पड़ता है. मग बाबा म्हणताय घरामध्ये राहून पवित्र राहायचं आणि पवित्र राहू शकत नाही, तेव्हा मग बाबा म्हणताय समर्पित होऊन जायचंय. गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनाने की ताकत ईश्वर में ही रहती है. ये भगवान ही पवित्र रहना सिखाता है, पवित्र रहने की ताकत देता है. बाकी तो दुनिया में कोई भी पवित्र बना नहीं सकता है. वो ताकद ही नाही आहे. फक्त सांगतील चांगल्या गोष्टी, पण स्वतः ते आचरणामध्ये आणतील तेही सांगता येत नाही, आणि तेवढी ताकद कुठून प्राप्त करायची हेही ते सांगू शकत नाही. आणि म्हणून वेगवेगळ्या दुनियेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे सत्संग, वेगवेगळ्या प्रकारचे साधू संत, त्यांच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या त्यांनी त्या रिद्धी प्राप्त केलेल्या त्या आधाराने त्यांचा कार्यक्रम चालतो. पण बाकी पवित्र बनणं आणि पवित्र बनवणं ही त्यांची कॅपॅसिटी नाहीये. आणि पवित्रता म्हणजे फक्त एक ब्रह्मचर्य व्रत नाही, तर सगळ्याच विकारांपासून मुक्त होणं ही पवित्रता आहे. आणि ही पवित्रता शिकवण्याची किंवा बनवण्याची ताकद दुनियेमध्ये कोणामध्येच नाहीये. बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे. यह बात उन्हों की बुद्धि में नहीं है. भारत पवित्र था, अभी अपवित्र है. सभी आत्माएं खुद भी चाहती है कि पवित्र बने. यहाँ दुख बहुत है. तुम बच्चे जानते हो कि पवित्रता बिगर भारत स्वर्ग हो नहीं सकता. यहाँ दुख बहुत है और पवित्रता सुख शांति की जननी है.
तर सुख शांती जर पाहिजे तर पवित्र राहावं लागेल. हा पवित्रतेचा मंत्र बाबांनी दिलेला आहे. बाबांचं प्लॅनच आहे या दुनियेला नवं बनवण्याचं. त्या प्लॅनसाठी बाबांचा महामंत्र आहे पवित्रता. पवित्रता बिगर भारत स्वर्ग हो नहीं सकता. नर्क में है ही दुख. अब नर्क तो और कोई चीज नहीं है. जैसे गरुड़ पुराण में दिखाते हैं वैतरणी नदी है जिसमें मनुष्य गोते खाते हैं. ऐसे तो कोई नदी है नहीं जहां सजाए खाते हो. सजाए तो गर्भ जेल में मिलती है. सतयुग में तो गर्भ जेल होता नहीं जहां सजाए मिले. गर्भ महल होता है. इस समय सारी दुनिया जीती जागती नरक है. गरुड़ पुराणामध्ये जे सांगितलेले बाबा म्हणताय झूठ कहा गया है, झूठा है वो. उसमें कहा गया है कि ऐसी कोई नदी है और उसमें मनुष्य गोते खाते रहते हैं. अशा प्रकारचा तो नरक है. बाबा म्हणताय वैसा कोई नरक नहीं है. ये दुनिया जीती जागती नरक है. इथंच त्रास आहे सगळ्यांना. दुःख आहे, तकलीफ आहे. इथं काय नाहीये, कोणत्या प्रकारचं कष्ट नाही. आपण काय काय बघतो आणि आज या 10-20 वर्षामध्ये किती वाढलेलं आहे प्रमाण. तो ये नरक बाबा म्हणता ये जीती जागती नरक है ये दुनिया ही. ऐसा कोई दूसरा कुठलाही नरक नाहीये. याच्यापेक्षा वेगळं काय असेल नरक. तो ये दुनिया इस समय सारी दुनिया जीती जागती नरक है जहां मनुष्य दुखी रोगी है, एक दो को दुख देते रहते हैं. स्वर्ग में यह कुछ होता नहीं. अब बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, मैं रचयिता हूं, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया रचूंगा. स्वर्ग के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म रचूंगा. कहते हैं तुम मात पिता कल्प कल्प यह राजयोग सिखाया था. ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेद शास्त्रों के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं. बिल्कुल अनपढ़ को बैठ पढ़ाते हैं. तुम कहते थे ना हे भगवान आओ. पतित तो वहां जा न सके तो पावन बनाने के लिए उनको जरूर यहां आना पड़े. तुम बच्चों को याद दिलाते हैं कि कल्प पहले भी तुमको राजयोग सिखाया था. बाबा म्हणता है मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, स्वर्ग का रचयिता हूं और तुम्हारे लिए ये नई दुनिया रच रहा हो. और उसके लिए बाबा म्हणता है बिल्कुल अनपढ़े को बैठ पढ़ाते हैं. सभी हम अनपढ़ हो गए थे. जो सत्य ज्ञान है वो हमें नहीं पता था. जो ब्रह्मा है उसको भी पता नहीं था. जो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्मा है उसको भी पता नहीं था. तो बाबा म्हणता है अनपढ़ को बैठ पढ़ाते. सभी अनपढ़ हो गए थे. बाबा ने जो सिखाया था 5000 साल पहले ये ज्ञान हम भूल गए थे कंप्लीट. तर त्यामुळे बाबा म्हणताय की जे तुम्हाला कोणालाच माहिती नव्हतं, दुनियेमध्ये कोणालाच माहिती नाहीये, अशा व्यक्तींना ज्यांनी हे ज्ञान 5000 वर्षापूर्वी प्राप्त केलं होतं त्यांना मी पुन्हा एकत्र करतो आणि त्यांना हे ज्ञान ऐकवतो आणि या ज्ञानाच्या आधाराने स्वर्गाची रचना करतो. आणि मग बाबा म्हणताय ये ज्ञान किस लिए है, पावन बनने के लिए ज्ञान है. तो वहां बैठकर तो मैं ज्ञान नहीं दे सकता हूं और जब तक तुम पवित्र नहीं बने हो मेरे पास आ नहीं सकते. परमधाम मध्ये एंट्रीच नाहीये अपवित्रता आहे तर मग बाबा म्हणते मग मला इथे यावं लागतं आणि इथे येऊन मी शिकवतो. तो पावन बनाने के लिए उनको जरूर यहां आना पड़े. तुम बच्चों को याद दिलाते हैं कि कल्प पहले भी तुमको राजयोग सिखाया था. पूछा जाता है कि आगे कभी यह नॉलेज ली है तो कहते हैं हाँ 5000 वर्ष पहले हमने यह ज्ञान लिया था. यह बातें हैं नहीं. नया युग नया धर्म फिर से स्थापन होता है. सिवाय ईश्वर के यह दैवी धर्म कोई स्थापन कर नहीं सकता. ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कर सकते क्योंकि वह देवताएं स्वयं रचना है. सगळ्यांचा बाप काय सांगतोय की ब्रह्मा विष्णु शंकर ये भी देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरी रचना है. मैंने इनको रचा है, हर संगम युग में रचता हूं. स्वर्ग का रचयिता मात पिता चाहिए. बाबा म्हणतात जो माता पिता असेल सगळ्यांचा तो पाहिजे, तो येऊन तर रचना रचेल. तर हे कर्तव्य मला मिळालेलं आहे. तुमको सुख घनेरे भी यहां चाहिए. बाप कहते हैं रचता मैं भी हूं. तुमको भी ब्रह्मा मुख द्वारा मैंने रचा है. मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं. भल कोई कितना भी बड़ा साधु संत आदि हो परंतु किसके भी मुख से ऐसे नहीं निकलेगा. यह है गीता के अक्षर.
परंतु जिसने कहा है वही कह सकता है, दूसरा कोई कह न सके. तो बाबा म्हणता है की त्यामध्ये भगवद्गीतेमध्ये आलेले मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं. तो वो बात जिसने कही है वही कह सकता है, वही उसने ही कही है. संगम युग में बाबा ने ही आकर ये कहा था कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं. स्टार्टिंग माझ्यापासून आहे, पुनर्निर्माण माझ्याद्वारे होतं. या जी दुनिया खराब होऊन जाते तिला पुनरुज्जीवित करण्याचं कार्य मी करत असतो येऊन. तर त्या अर्थाने मी बीज रूप आहे. मग दुनियेमध्ये दुसरं कोणी म्हणू शकत नाही की मी मनुष्य सृष्टीचा बीज रूप आहे. मीच म्हटलं होतं आणि मीच येऊन पुन्हा म्हणतोय. ते त्यांनी लिहिलं भगवद्गीतेमध्ये, श्रीकृष्णाने असं म्हटलं होतं. पण बाबा म्हणतात ती लिहिलेली गोष्ट आहे, त्याने लिहिलेली, त्या मनुष्याने त्याच्या बुद्धीने लिहिलेली. पण म्हणणारा मी आहे आणि मी येऊन मग मीच म्हणू शकतो ही गोष्ट. मैं दैवी धर्म की स्थापना कर रहा हूं, ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं. कोणीच नाही म्हणू शकत असं की मी आता देवी देवता धर्माची स्थापना करतोय, सतयुग स्थापन करायचंय, तुम्हाला सतयुगामध्ये घेऊन जायचंय, सतयुगामध्ये तुम्ही राजा राणी बनाल, सतयुगामध्ये तुम्ही देवी देवता बनाल. किसी की ताकत नहीं है कहने की. भल अपने को श्री कृष्ण कहलाए, ब्रह्मा कहलाए, शंकर कहलाए, बहुत अपने को अवतार भी कहलाते हैं, परंतु है सब झूठ. दुनियेमध्ये हे सगळं चाललेलं आहे, भावनेचा फायदा घेण्याचा कार्यक्रम चाललेला आहे. बाबा म्हणतात सब झूठ है. यहां आकर जब सुनेंगे तब समझेंगे बरोबर बाप तो एक है, अवतार भी एक है. यहां आकर जब सुनेंगे, जब समझेंगे, जब कोर्स होगा, जब मुरली सुनेंगे तब ये समझ में आता है. हमारे भी तभी समझ में आया, हमने ऐसे नहीं कि बाहर ही हमको समझ गया था ऐसा ऐसा है. जब हम सुनने लगे बाबा की मुरली, बाबा के महावाक्य, तब हमें समझ में आता है कि बाप तो एक है और उसका अवतार भी एक है. वो अवतरित होता है, ब्रह्मा के तन में अवतरित होता है. फिर भले ही पार्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, गुलजार दादी के तन में आता है, क्योंकि ब्रह्मा का यहाँ का कार्यक्रम पूरा हो जाता है इस पृथ्वी पर का, तो फिर ब्रह्मा को ही लेकर गुलजार दादी के तन में आता रहता है. तो उसका परमानेंट रथ है ब्रह्मा, उसी के तन में वो अवतरित होता है. बाकी दुसरं कुठलाही त्याचा अवतार नाहीये. बाकी सगळे जेवढे काही होऊन गेले ते होऊन गेलेले. श्रीकृष्ण होऊन गेले, श्रीराम होऊन गेले, त्याबद्दल बिलकुल शंका नाही. हे सगळे बाबांचे चांगले बच्चे, श्रेष्ठ बच्चे, आणि प्रत्येकाचा आपला आपला पार्ट आहे. पण बाबा त्या रूपामध्ये बाबा आला असं नाहीये. ती त्या आत्म्याचं ते कर्तव्य आहे स्पेशल. वह कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा. बाबा कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा. ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं. मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, ऐसे कहने की कोई में भी ताकत नाही. आणि ज्यांनी कोणी म्हटलं जरी असेल तर ते एकटेच गेले निघून. याच्या पहिले कोणी जरी म्हटलं जरी असेल खोटं खोटंच, तर ते त्यांचे तर गेले निघून एकटेच. कोणाला त्यांनी सोबत घेऊन गेले नाही. लेकिन ये बाबा में ही कहने की ताकत है कि मैं तुम्हें लेने आया हूं, मैं तुम्हें साथ में लेकर जाऊंगा. 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान शिव बाबा ने कहा था, जिसने ही आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी वही अब कर रहे हैं. गाया हुआ भी है, मच्छरों सदृश आत्माएं गई तो बाप गाइड बन सभी को आए लिबरेट करते हैं. अब कलयुग का अंत है, उसके बाद सतयुग आना है, तो जरूर आकर पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाएगा. गीता में कुछ न कुछ अक्षर है, समझते हैं इस धर्म के लिए शास्त्र तो चाहिए ना, तो गीता शास्त्र बैठ बनाया है. बाबा म्हणताय काहीतरी तर पाहिजे, म्हणून त्यांनी ती गीता बनवली, व्यासांनी लिहिली. व्यास जो होता ज्याने ती गीता लिहिली तो संगम युगातला बाबांचाच बच्चा होता. द्वापर युगामध्ये 2500 वर्षानंतर त्या गॅप नंतर त्यांनी ती भगवद्गीता लिहिली आणि त्यामुळे काही आलं त्याच्यामध्ये, पण ते देहभान आला होता तोपर्यंत द्वापर युगामध्ये, आणि देहभानामध्ये ती गीता लिहिली गेली आणि म्हणून त्याचा अर्थ लागला गेला नाही व्यवस्थित, आणि आजपर्यंतही कोणी त्याचा अर्थ लावू शकला नाही. पण बऱ्याचशा गोष्टी त्याच्यामध्ये बाबांनी ज्या संगम युगामध्ये मुरलीमध्ये सांगितलेल्या आहे त्या आधाराने आल्या, पण त्या अर्धवट आठवल्या त्यांना. सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि नंबर 1 माता, परंतु नाम बदल दिया है. बाप जो इस समय एक्ट करते हैं वह थोड़ी द्वापर में लिखेंगे.
बाबा म्हणतात मी जे काही आत्ता केलेलं आहे ते थोडी द्वापरमध्ये लिहिलं जाऊ शकणार आहे. 2500 वर्षाचा गॅप होऊन जाईल आणि म्हणून त्याच्यामध्ये गडबड होऊन जाते. गीता फिर भी वही निकलेगी, ड्रामा में यही गीता नोंदी हुई है. तर बाबा म्हणताय पण ड्रामा असा बनलेला आहे की ते तशीच गीता बनवणार, कारण हे 2500 वर्षानंतर, कारण हे ज्ञान मला ठेवता येत नाही शिल्लक. हा बाबांचा प्रॉब्लेम आहे. बाबा म्हणतात की मी जर हे ज्ञान शिल्लक ठेवतो तुम्हाला सतयुगाचा आनंद घेता येणार नाही, आणि म्हणून मी हे ज्ञान संपूर्ण लोप करून टाकतो, संपवून टाकतो. या ज्ञानाची प्रारब्ध मिळाली, ज्ञानामुळे तुम्ही परिवर्तन झाले, दुनिया परिवर्तन झाली, मग या ज्ञानाचा उपयोग नाही, या ज्ञानाची गरज नाही, म्हणून मी या ज्ञानाला संपवून टाकतो. मग आता 2500 वर्ष मी पण नाहीये, ज्ञान पण नाहीये, आणि ज्यावेळेला थोडीशी तशी परिस्थिती दिसेल, दुःखाचं थोडंसं अंश दिसायला लागेल, तर मग त्या आत्म्याला पुन्हा तो संकल्प येईल की आता काहीतरी करावं लागेल, काहीतरी समजून सांगाव्या लागतील गोष्टी. मग तो 2500 वर्षाच्या गॅप नंतर ती आत्मा संगम युगातलं थोडं थोडं त्याला काहीतरी रेकॉर्डिंग असेल तर ती आठवून ते लिहिणार. तर बाबा म्हणता ये फिर से वही होगा, फिर से वही संकल्प उसको आएगा और वही फिर बैठकर लिखेगा. तो ये गीता वही बनने वाली है. मग ती बनलेली आहे, आमचा त्याच्यावर विश्वास नाही वगैरे वगैरे, या गोष्टी सगळ्या समाप्त, की ते बनणारच आहे, ते बनवायलाच पाहिजे, कारण बाबा नाहीये तोपर्यंत काही ना काही तर पाहिजे. म्हणून ती गीता बनवली गेली, आणि ती गीता पण आपण नाव कोणत्याच गोष्टीला ठेवायचं नाही भक्ती मार्गातल्या, कारण हे सगळी सुरुवात करणारे आपण आहे. जी भगवद्गीता लिहिली ती बाबाच्या बच्चानेच लिहिली, पण ती 2500 वर्षानंतर लिहिली गेली, आणि म्हणून त्याच्यामध्ये ते गडबड झालेली आहे. पर बाबा म्हणता है ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, वही गीता फिर से लिखी जाएगी. जैसे बाप फिर से मनुष्य को देवता बनाते हैं, वैसे शास्त्र भी बाद में कोई फिर से बैठ लिखेंगे. तसंच बाबा म्हणतात मी पुन्हा येतो, पुन्हा तुम्हाला मनुष्यापासून देवता बनवतो, तर तसे हे शास्त्र पण पुन्हा ज्याचा तो पार्ट आहे ते येऊन लिहितील. सतयुग में कोई शास्त्र नहीं होगा. बाप सारे चक्र का राज बैठ समझाते हैं. तुम समझते हो हमने यह 84 जन्मों का चक्र पूरा किया. आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं, बाकी मनुष्यों की तो बाद में वृद्धि होती है, वह थोड़ी इतने जन्म लेंगे. बाप इस ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं. यह जो दादा है जिसका हमने तन लोन लिया है, वह भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे. यह है व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा, वह है अव्यक्त, है तो दोनों एक. तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन रहे हो. सूक्ष्म वतनवासियों को फरिश्ता कहते हैं क्योंकि हड्डी मांस नहीं है. ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी हड्डी मांस नहीं है, फिर उन्हों के चित्र कैसे बनाते हैं? शिव का भी चित्र बनाते हैं, तो वह स्टार, उनका भी रूप बनाते हैं. ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म है, जैसे मनुष्यों का बनाते हैं वैसे शंकर का तो बना न सके, क्योंकि उनका हड्डी मांस का शरीर तो है नहीं. हम तो समझाने लिए ऐसे स्थूल बनाते हैं, परंतु तुम भी देखते हो कि वह सूक्ष्म है. बाबा म्हणताय हे जे आपण समजवण्यासाठी हे चित्र बनवलेले दुनियावाले पण बनवतात, ब्रह्मा विष्णू शंकरचं चित्र, पण ते सूक्ष्म वतनवासी, आणि सूक्ष्म वतन म्हणजे हाडामासाचं शरीर नाहीये, तिथं लाईटचं शरीर आहे. तर बाबा म्हणतात फक्त समजवण्यासाठी हे चित्र आपण पण बनवलेले, पण आपल्याला क्लिअर आहे की ते लाईटचं शरीर आहे, फक्त हाड मास नाहीये तिथं त्या शरीरामध्ये. मनुष्य दो चीज को जरूर चाहते हैं, एक है शांति, दूसरा सुख. विश्व में शांति व अपने लिए शांति, विश्व पर सुख व अपने लिए सुख की चाह रहती है मनुष्यों को. तो पूछना होता है कि अभी अशांति है तो जरूर कभी शांति हुई होगी, परंतु वह कब कैसे होती है, अशांति क्यों हुई, यह कोई को पता ही नहीं है, क्योंकि घोर अंधियारे में है. तुम शांति और सुख के लिए सबको बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, तो सुनकर उन्हें खुशी होती है, लेकिन जब सुनते हैं पावन भी बनना है तो ठंडे पड़ जाते हैं. यह विकार है सभी का दुश्मन और फिर सभी का प्यारा है. इसको छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है. नाम भी है विष, फिर भी छोड़ते नहीं है. तुम कितना माथा मारते हो फिर भी हार खा लेते हैं. सारी पवित्रता की ही बात है, इनमें बहुत फेल होते हैं. तो बाबा म्हणता है कि तुम सुख और शांति के लिए सबको रास्ता बताते हो,
सभी सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अपने लिए भी चाहते हैं, दुनिया में भी चाहते हैं। और सुख शांति का रास्ता तुम जब बताते हो, रास्ता है पवित्रता। सुख शांति का रास्ता ही है पवित्रता। अगर पवित्रता नहीं तो सुख शांती आ ही नहीं सकती है। तर पवित्रतेचा रस्ता जेव्हा दाखवता तुम्ही, बाबा म्हणताय, तेव्हा मग ते हरून जातात. वो उनका अपने आप को ऐसा समझते हम नहीं कर सकते हैं, हमारे में ताकत नहीं है, कारण ते शरीर भान, शरीर आकर्षण ते खिंचत. तो लेकिन जब भगवान से योग लगाती है आत्माएं, तब वो ताकत आ जाती है. लेकिन वो सुनते ही हार मान लेते हैं. काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाना महावीर का काम है. देह अभिमान के बाद पहले काम विकार ही आता है. इन पर जीत पानी है. जो पवित्र है उनके आगे अपवित्र कामी मनुष्य नमन करते हैं. कहते हैं हम विकारी, आप निर्विकारी. ऐसे नहीं कहते हम क्रोधी, लोभी. सारी बात काम विकार की है. शादी करते ही है विकार के लिए. यह फुरना रहता है माँ बाप को. बड़े हो तो पैसा भी देंगे, विकार में भी जाएंगे. विकार में न जाए तो झगड़ा मच जाए. तुम बच्चों को समझाना होता है, यह देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे. तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट सामने है. नर से नारायण, राजाओं का भी राजा बनना है. चित्र सामने है. तर बाबा म्हणते कोणालाही पवित्रतेविषयी समजून सांगायचं तुम्हाला तर त्यांना समजून सांगा की देवता कसे निर्विकारी होते. त्यांच्या जीवनामध्ये कुठल्याही प्रकारचा विकार नव्हता. आणि तुम्हाला जर आपलं कल्याण करून घ्यायचंय, सगळ्यांचं कल्याण करायचंय, तर पवित्र राहायचंय. पवित्र राहण्यासाठी या लक्ष्मीनारायण सारखं ते उद्देश बुद्धीमध्ये स्पष्ट ठेवायचंय की त्यांच्यासारखं मला बनायचंय. तर बाबा म्हणते तुम्ही अशा प्रकारे समजून सांगा. कोणी जर पवित्रतेवरती चालत नसेल तर त्याला देवतांचं जीवन सांगा, कसं होतं त्यांचं जीवन. इसको सत्संग नहीं कहा जाता, यह पाठशाला है. बाबा म्हणताय सत्संग तर आहे, एका सत्याच्या संघामध्ये आपण आहोत, पण सत्संग जर समजू आपण तर थोडं भक्ती मार्गासारखं त्याच्यामध्ये अंश नको यायला, म्हणून बाबा म्हणताय याला पाठशाला समजा. सत्संगापेक्षाही ही पाठशाला है. यहाँ पर भगवान सिखाता है, भगवान ट्रेनिंग देता है, भगवान पढ़ाता है देवताई जीवन कैसे बनाना है. सच्चा सत्संग सच्चे बाप के साथ तब हो जब सम्मुख राजयोग सिखावे. सत्य का संग चाहिए, वही गीता का ज्ञान देते हैं, अर्थात राजयोग सिखलाते हैं. पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है. सतयुग में यह पावन थे, कैसे बने सो सिखलाते हैं. सतयुगामध्ये जे देवता होते ते पावन कसे बनले हे बाबा आपल्याला शिकवतो. आणि ते शिकून ऐकून आपण ट्रेन होऊन जातो आणि आपण पण पवित्र राहायला लागतो. पवित्रतेचे संस्कार आपण भरतो आणि मग आपण त्या दुनियेमध्ये जाऊ शकतो. बाप ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे. यह यात्रा समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है. भक्ति मार्ग के दूबन में फंसे हुए हैं. भक्ति का भपका बहुत है. यह तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्मृति में रखो. अभी वापिस जाना है, पवित्र बनकर जाना है, इसके लिए याद में रहना है. बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते. बाबा म्हणता है भक्ती जे भक्ती रसामध्ये थोडे डुबलेले राहतात, भक्ती आकर्षित करते, भक्तीमध्ये जो शो होतो तो आकर्षित करतो, तर बाबा म्हणता है वो बाप को याद नहीं कर सकते. लेकिन बाबा को क्यों याद करना है, क्योंकि बाबा हमारे लिए आया इस दुनिया में और हमें स्वर्ग का मालिक बनाना चाहता है. और इसलिए हमें हमारे जो पाप कर्म है वो दग्ध करने का रास्ता भी वो बताता है. बहुत अच्छा रास्ता बाबा हमें बताता है, बहुत सहज रास्ता बताता है कि मुझसे प्यार करो, मुझे याद करो, योगी बनो और ज्ञानी बनो. उस दोनों आधार से हम हमारे पाप कर्म नष्ट कर सकते हैं. दुनिया वालों को भी बाबा लेकर जाने के लिए आया है, परम धाम में लेकर जाएगा सबको ही, लेकिन पवित्र बने बिगर कोई भी परम धाम में जा नहीं सकता है. तो दुनिया वालों के सामने ये रास्ता ही नहीं है कि भगवान को याद करने से पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे. ये रास्ता ही उनके पास नहीं है. भले कितने सत्संग में जाते और कितनी भी भक्ति करते हैं, भगवान को जानते नहीं, भगवान से कनेक्शन नहीं है, तो उनके पाप कर्म नष्ट हो नहीं सकते. आणि म्हणून मग त्यांना सजा खाऊनच जावं लागेल. त्यांना सजा खाऊनच जावं लागेल आणि त्या भयानक सजा असतील.
त्याची लिमिट नाही ते कशा सजा असतील. आणि एका एका सेकंदामध्ये, मिनिटामध्ये अशी सजा त्यांना दिली जाईल की त्यांना असं वाटेल की आपण खूप जन्मांतरापासून ही सजा भोगतोय, असा त्यांना तो आभास होईल. आणि ते खूप कष्टदायी आणि दुखदायी असणार है. लेकिन बाबा हम बच्चों के लिए प्यार का रास्ता बताता है कि मुझसे प्यार करो, मुझे याद करो, योग करो, अच्छी रीति से मेरे से नाता जोड़ो, कनेक्शन जोड़ो और करंट प्राप्त करो मेरे से, जिससे तुम्हारे जो पाप है वो जलकर खाक हो जाए. सबके पाप तो नष्ट करनी ही है उसे, एक तो प्यार से, नहीं तो मार से. तो बाबा म्हणता है कि मैं आता हूं और ये पवित्र बनने का रास्ता तुम्हें बताता हूं, तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाना चाहता हूं, फिर भी तुम मुझे याद नहीं कर सकते. क्या चेक करो कितना याद करते हैं हम, कैसे दूसरी बातों में चले जाते हैं, भक्ति का कुछ हो जाता है. बाबा म्हणता है प्रत्येकाने आपली आपली चेकिंग करायची. बाप सिर्फ कहते हैं याद में रहो, सामने बैठ सिखलाने की दरकार नहीं. बेहद बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बहुत खजाना देते. खूप प्रेमाने बाबा म्हणतात माझी आठवण करा, कारण मी तुम्हाला खूप खजाना देण्यासाठी आलेले, घेऊन आलेले तुमच्यासाठी. याद से खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, अतीन्द्रिय सुख फील होगा. तो अगर प्यार भरी याद है तो खुशी का पारा चढ़ेगा. अगर खुशी नहीं मिल रही है, हमें बाबा की याद में बैठने से खुशी नहीं मिल रही है, इसका अर्थ है प्यार कम है. प्यार कम है, दुसरा कुठलाही त्याचा अर्थ नाहीये. तर मग आपल्याला तो प्रेमाचा डोस वाढवावा लागेल, जास्त डोस घ्यावा लागेल, चांगल्या प्रकारे बाबांवरती प्रेम वाढवावं लागेल. मग कारण आठवण, बाबांच्या आठवणीचा परिणामच आहे की आपल्याला आनंद मिळतो. इथली प्राप्ती जी आहे ती आनंद आहे. मग बाकी आपले पापकर्म नष्ट होतील, आपल्यामध्ये दिव्य गुणांची धारणा होईल, ते सगळं पुढच्यासाठी कामात येणार आहे. पण इथं आपल्याला आनंद पाहिजे. बाबा को याद क्यों करना है, हमें खुश रहना है यहाँ पर. तो अगर हमें उतनी खुशी नहीं मिल रही है, इसका मतलब प्यार कम करते हैं हम बाबा से. और निस्वार्थ प्यार करने वाला सिर्फ एक बाबा ही है दुनिया में. अगर उससे प्यार नहीं करे तो किससे करे फिर इस दुनिया में. बाप कहते हैं तुम्हारी यह लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, इसको तंदुरुस्त रखना है. मग बाबा म्हणताय या जीवनाला पण सांभाळायचंय, या शरीरामध्ये राहूनच तुम्हाला पुरुषार्थ करायचा आहे, म्हणून तब्येत पण सांभाळायची आहे. जितना जिएंगे उतना खजाना लेंगे. कारण नंतर जर इथं शरीर सुटलं तर आता पुन्हा चान्स नाही भेटणार तेवढा. कधी आपण थोडे मोठे होणार, कधी आपण समजून घेणार ज्ञानाला. तो इसलिए इसी शरीर में रहते हुए हमें पुरुषार्थ करना है, तो तबीयत का ख्याल रखना है. खजाना पूरा तब मिलेगा जबकि हम सतोप्रधान बन जाएंगे. मुरली में भी बल होगा, तलवार में जौहर होता है ना, तुम्हारे में भी याद का जौहर पड़े तब तलवार तीखी हो. ज्ञान में इतना जौहर नहीं है, इसलिए किसी को असर नहीं होता है. फिर उनके कल्याण के लिए बाबा को आना है. जब तुम याद में जौहर भरेंगे तो फिर विद्वान आचार्य आदि को अच्छा तीर लगेगा. इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो. तर क्वालिटी वाली बाबा म्हणताय आठवण पाहिजे, आणि जितकी तुमची क्वालिटी वाली आठवण असेल तितकं मग दुसऱ्यांना पण तुमच्याद्वारे प्रेरणा मिळेल. कई कहते हैं बाबा को बहुत याद करते हैं परंतु मुख नहीं खुलता. तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे. अच्छा, बाबा का बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते. हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है, पवित्र बनना और बनाना है. इस जीते जागते नरक में रहते हुए भी बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है, किसी को भी दुख नहीं देना है. वरदान, अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव. जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा सेवा व वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी. सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना. इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली है उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, सेवा की धरनी में डालो तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे. तर बाबा म्हणताय एखादं बी आहे
खूप चांगल्या क्वालिटीचं बी आहे आणि आपण आणून ते घरामध्येच ठेवलं, तर त्याच्यातून कसं पीक येणार नाही, फळ येणार नाही, काहीच होणार नाही त्याच्यातून. पण ते बीज आपण जमिनीमध्ये टाकलं आणि त्याचं चांगल्या प्रकारे मशागत केली तर ते बीज हजारो फळ देऊ शकतं, एक बीज. तर तसं बाबा म्हणते संगम युगामध्ये तुमच्यामध्ये खूप विशेषता आहे, तुम्ही विशेष म्हणून मी तुम्हाला निवडलेलं आहे. तर तुमच्या विशेषता ज्या आहे ते बीज रूप आहे, विशेषता आहे, बीज आहे, ठेवून दिलेलं आहे, तर ते काही कामाचं नाही. पण जेव्हा तुम्ही बीज जमिनीमध्ये लावता तसं तुम्ही विशेषता कार्यामध्ये लावा, सेवेमध्ये लावा, तो तुमची ही विशेषता तुम्हाला खूप फळं देऊन जाईल. तो हमारे अंदर जो भी विशेष, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ विशेषता है, उस विशेषता को उपयोग करके हमें सेवा कर लेनी है. और जितनी हम सेवा में लगाएंगे इस विशेषता को, अपनी विशेषता को, तो उससे फल, अनगिनत फल प्राप्त होंगे, और बहुत बड़ा अनलिमिटेड भाग्य हमारा बनेगा. स्लोगन: विस्तार को न देख, सार को देखो और स्वयं में समा लो, यही तीव्र पुरुषार्थ है. विस्तारामध्ये जायचं नाही, आता कोणत्याही गोष्टीच्या विस्तारामध्ये नाही जायचंय, आता समेटून घ्यायचे सगळ्या गोष्टी. आणि दुसरी गोष्ट की स्वतःला आत्मा बघायचं, दुसऱ्यांना आत्मा बघायचं, बाकी सगळा विस्तार आहे. सार स्वरूप एक सगळ्यात मोठा सार आहे या दुनियेमध्ये बाबा आहे, तर सगळ्या गोष्टी बाबामध्ये सामावून टाकायच्या आपल्याला. किसी बात के विस्तार में जाना नाहीये, तेवढ्या पुरतं तेवढं बघायचंय बस. जसं कासवासारखी आपल्याला स्थिती ठेवायची, तेवढ्या पुरते तेवढे तो त्याचे अंग बाहेर काढतो आणि नंतर समेटून घेतो, काम झाल्यावरती समेटून घेतो. तसं मन बुद्धीचा विस्तार तेवढ्या पुरतं तेवढं करायचंय, नंतर काम झाल्यावरती लगेच समेटून घ्यायचंय आणि जास्त विस्तारामध्ये कोणत्याही गोष्टीचं जायचं नाहीये. और यही बाबा म्हणते यही तीव्र पुरुषार्थ है कि समेटून घ्या आता सगळं. अव्यक्त इशारे. आजकल की दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्मभोग की हलचल, धर्म की हलचल, ऐसे सर्व प्रकार की हलचल से हर एक तंग आ गए हैं. इससे बचने के लिए एकाग्रता को अपनाओ, एकांतवासी बनो. एकांतवासी से एकाग्र सहज ही हो जाएंगे. तर बाबा म्हणते आता दुनियेमध्ये तर हलचलच हलचल आहे, प्रत्येक गोष्टीमध्ये प्रॉब्लेम आहे, काही ना काही चाललेलंच आणि दिवसेंदिवस वाढतच चाललेले ते प्रॉब्लेम. आणि हे 5 प्रकारचे हलचल. बाबा म्हणते राजनीति की हलचल, राजकारणामध्ये किती गोंधळ आहे. वस्तुओं के मूल्य की हलचल, महागाई वाढलेली, कोणी म्हणतं भाव वाढला पाहिजे, कोणी म्हणतं महागाई खूप वाढलेली, असं गोंधळामध्ये. आणि म्हणून सरकार पण काही करू शकत नाही त्याच्यामध्ये. करन्सी की हलचल, कर्मभोग की हलचल है और धर्म की हलचल, या सगळ्यामध्ये प्रॉब्लेम चालू आहे. पण बाबा म्हणते या प्रॉब्लेम पासून, त्या प्रभावापासून जर मुक्त राहायचंय तो उपाय एकच है, एकाग्रता को अपनाओ. मन बुद्धि को एकाग्र करो बाबा पर, विस्तार में नहीं जाओ. एक सार स्वरूप बाबा पर हमें मन बुद्धि को एकाग्र करना है. एकांतवासी बनो, एकांतवासी से एकाग्र सहज ही हो जाएंगे. एक ही बुद्धि में रहेगा, एक बाबा बुद्धि में रहेगा, तो बाबा में मन बुद्धि ऑटोमेटिक स्थिर हो जाएगी. और जब हम हमारी बुद्धि को, मन बुद्धि को बाबा में स्थिर कर सकेंगे, तो बाकी ये जो बातें हो रही है दुनिया में, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आएगा. और वो जो बातें हो रही है उसमें हम जो सेवा कर सकते, वो हमारे वाइब्रेशन के आधार से सेवा कर सकेंगे. होमवर्क. स्वमान. मैं श्रेष्ठ संस्कार वाली आत्मा हूं. मैं श्रेष्ठ संस्कार वाली आत्मा हूं. आपण दिव्य गुणांनी भरपूर अशी आत्मा आहे. आपलं सत्युगाचं स्वरूप बुद्धीमध्ये ठेवायचं. सत्युगामध्ये आपण कसे होतो, कसं बोलत होतो, कसा विचार करत होतो, कसं वागत होतो, ते संस्कार आठवायचे, त्या स्थितीमध्ये राहायचे दिवसभर. हा स्वमान बुद्धीमध्ये पाहिजे. मैं श्रेष्ठ संस्कार वाली आत्मा हूं. मग चिंतन आणि चेकिंग. अपने साधारण संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए मुझे किन बातों पर ध्यान देना है, इसके लिए क्या विशेष पुरुषार्थ करना है. स्वतः चेकिंग करायची आहे की माझ्यामध्ये कोणते साधारण संस्कार, देवतांसारखे नाहीये, साधारण आहे, जे जनरल संस्कार आहे, कॉमन आहे दुनियेमध्ये, तशा प्रकारचे कोणते संस्कार माझ्यामध्ये. कारण माझे संस्कार वेगळे पाहिजे. मी सतयुगी आत्मा आहे, मी साधारण नाहीये. मैंने अभी भगवान के घर में जन्म लिया है, भगवान मेरा माता पिता है, तो उस ईश्वरीय परिवार के संस्कार मेरे अंदर होने चाहिए. साधारणता कितनी है मेरे अंदर, कौन से संस्कार है मेरे अंदर जो दुनिया वालों के जैसे, यहाँ की आज की दुनिया वालों के जैसे, जो जीता जागता नर्क है, नर्कवासियों के जैसे मेरे संस्कार नहीं होने चाहिए.
मेरे संस्कार सतयुगी देवताओं जैसे होणे चाहिए. तर चेक करायचं माझ्यामध्ये कोणती साधारणता आहे, तिला मी कसं दूर करू. योगाभ्यास. मैं दिव्य संस्कार वाली आत्मा हूं. मेरे आदि अनादि संस्कार अतिश्रेष्ठ है. योगाभ्यास करताना स्वतःला हा सल्ला द्यायचा आहे, मार्गदर्शन करायचं स्वतःचं की मी कोण आहे. मैं दिव्य संस्कार वाली आत्मा हूं. दिव्य गुणांनी भरपूर अशी आत्मा आहे मी. माझ्यामध्ये सगळ्या प्रकारचे दिव्य गुण आहे. कोणत्याही प्रकारचा अवगुण माझ्यामध्ये नाहीये. ओरिजिनल. मेरे आदि अनादि संस्कार अतिश्रेष्ठ. परमधाम मध्ये ज्यावेळेला होतो आणि सतयुगामध्ये ज्यावेळेला होतो तेव्हा अतिशय श्रेष्ठ स्थिती होती. कोणताही दोष माझ्यामध्ये नव्हता. मीच तो है. वर्तमान समय हमारे जो भी साधारण संस्कार हैं वह परमात्मा संग के रंग में रंगने से दिव्य बनते जा रहे हैं. तो फिर मुझे क्या करना है, परमात्मा के संग के रंग में रंगते जाना है और अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है. दिव्य गुणों से अपने जीवन को मुझे महकाना है. यही एक रास्ता है, यही एक सुंदर उपाय बाबा ने दिया है. बाबा के साथ में रहना है, बाबा के मुरली के साथ में रहना है, बाबा के ज्ञान की बातों के साथ में रहना है, बाबा को सदा अपने साथ ही बनाकर रखना है. तो फिर हमारे अंदर वो दिव्यता आ जाएगी, वो दिव्य गुण आ जाएंगे. दूसरा कोई उपाय नहीं है. दुनिया के प्रभाव में या दुनिया वालों के प्रभाव में रहेंगे तो हमारे अंदर साधारणता आएगी. हमें अपने अंदर विशेषता लानी है, दिव्यता लानी है, तो एक बाबा का साथ चाहिए. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा